अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल साहिल और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल साहिल यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलिंग का। ठीक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से शेड्यूल करता है प्रोसेसेस को। तो पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख लिया है। पहला एल्गोरिदम बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिदम था कि जो पहले आएगा उसी को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अब हमने दूसरा जो है वो देखना है आज एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ भी इसको कहते हैं, या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। इसको एस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट SRJF। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या करता है। फ्रॉम ऑल द गिवन प्रोसेस सीपीयू विल सिलेक्ट द प्रोसेस विच हैव शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम। सीपीयू वो प्रोसेस सिलेक्ट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए जिसका बर्स्ट टाइम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट होगा। स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सी ये बात है एसजेएफ के अंदर। ठीक है, अब एसजेएफ में दो तरह के वो हैं, मतलब है कि प्रोसीजर है नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। अब ये कैटेगरीज हैं एल्गोरिदम्स की। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है? नॉन प्रीएम्प्टिव में कोई भी प्रोसेस उस वक्त तक अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रखता है जब तक कि कोई आयो या कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं होता, सीपीयू उससे नहीं लिया जाता। और प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि हम टाइमिंग लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, वो मैंने कहा 100 मिली सेकेंड चलेगा। 100 मिली सेकेंड चलने के बाद हम दूसरा प्रोसेस जो एक नया प्रोसेस आएगा उसको सीपीयू एलोकेट कर देंगे, लेकिन वो भी लाजमी नहीं है। मे और मे नॉट प्रीएम्पशन का केस हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से किसी भी प्रोसेस से सीपीयू को ले नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं सीपीयू को उस वक्त तक जब तक कि एक नए प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो क्या है, जो रनिंग प्रोसेस है उससे कम है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रीएम्पशन करेंगे, फिर हम उस प्रोसेस से सीपीयू को ले लेते होते हैं। अब ये थी थोड़ी सी प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन की स्टोरी। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव का केस हम देख रहे हैं आज। पहले तो मेरे पास 4 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 P4। बस टाइम 6, 8, 7 और 3 है। अब हम सबसे पहले गैंट चार्ट बना लेते हैं। गैंट चार्ट ठीक है, गैंट चार्ट मैं इसका बना रहा हूं। अब ये देखें, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बर्स्ट टाइम किसका कम है? P4 का। P4 एग्जीक्यूट करवा दिया मैंने। ठीक है, 3। उसके बाद किसका है? P1 का। P1 का ठीक है, P1 3 + 6 9। फिर उसके बाद किसका है? P3 उसका कितना है? 7। ठीक है, 7। 9 + 7 16। और लास्ट पे हमारे पास है P2, वो क्या है हमारे पास? 8। 16 + 8 24। अब यहाँ पर भी आप ऐड करके देख लें, 24 आ रहा होगा, यहाँ पर भी 24। हमारा मतलब गैंट चार्ट जो है वो बिल्कुल सही है। अब एवरेज वेटिंग टाइम हमने निकालना है। वेटिंग टाइम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वेटिंग टाइम P1 P2 P3 और P4। वेटिंग टाइम देखें, P1 का क्या है? 3। P2 का क्या है? ये देखें, ये 16। P3 का क्या है? 9। और P4 का क्या है? 0। ठीक है, अब हमने करना है एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। एवरेज वेटिंग टाइम ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबको ऐड करके हम जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं वेटिंग टाइम को ऐड करके। ठीक है, P1 का क्या है? 3 + 16 + 9 + 0 डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा हमारे पास 19। 19 + 9 28। 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 7 मिली सेकेंड फॉर एग्जांपल अगर था तो 7 मिली सेकेंड हमारे पास क्या आया है? एवरेज वेटिंग टाइम। ये किस केस में आया है? नॉन प्रीएम्प्टिव में। अब एक केस में हमने इसका देख लिया कि नॉन प्रीएम्प्टिव में सिर्फ जस्ट प्रोसेसेस और बर्स्ट टाइम दिया गया। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास है तो सही, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव का ही केस है मेरे पास, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे उसने अब दे दिया है अराइवल टाइम भी। ठीक है, अराइवल टाइम भी पिछला ही हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया P1 P2 P3 P4।
ठीक है। बस टाइम जो उसका मैं ले रहा हूँ, पीछे 8 था, ठीक है, सॉरी 6, 8, 7 और ये 3, ठीक है। अब ये बस टाइम आ गया और अराइवल टाइम वो कहता है कि इसका अराइवल टाइम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0, 1, 2, 1, ठीक है, ये अराइवल टाइम है। अब अगर वो कहते हैं कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव का केस है एसजेएफ में, तो फिर हम इसका गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे वो अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। वो हमने सिंपल देखा है कि हमने किसको, उसको बस टाइम जो जिसका भी सबसे कम होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है, सीपीयू उसको एलोकेट कर देंगे। अब अगर तो वो अराइवल टाइम दे देते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव केस के अंदर, फिर हमने कैसे बनाना है गैंट चार्ट और किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल से है कि देखें, सबसे पहले आपने देखना है जीरो से, तो हर प्रोसेस जीरो से स्टार्ट होगा। अब जीरो आपने देखना है कि क्या जीरो अराइवल टाइम पे कितने प्रोसेसेस आए हैं रेडी क्यू के अंदर। अब ये देखें, जीरो के अंदर सिर्फ एक ही आया है, तो मैं सिर्फ P1 को ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 6 तक, ठीक है। ये अब एग्जीक्यूट हो गया। ये नहीं है, मैंने ये नहीं देखा कि ये P4 का जो है बर्स्ट टाइम सबसे कम है, स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का, तो मैंने तो P4 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा अब जो कैलकुलेट होगा वो अराइवल टाइम होगा सबसे पहले। अब अराइवल टाइम 0 पे मैंने देखा कि कितने रेडी क्यू में कितने प्रोसेसेस पड़े थे, सिर्फ एक ही प्रोसेस P1, ठीक है, वो मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया। अब ये P1 ख़त्म, रेडी क्यू से ये ख़त्म हो गया। अब हमने आगे देखना है कि किसका जो है बर्स्ट टाइम जो है वो शॉर्ट है या स्मॉलेस्ट है। अब ये रेडी क्यू में पीछे कितने बज गए, अब हम आगे चलते हैं। मतलब अराइवल टाइम हमारे पास मैक्सिमम था 2, यहाँ तक तो हमने 6 तक कर लिया, मतलब सारे प्रोसेसेस हमारे ऑन हो गए हैं। P2 भी आ गया हमारे पास, P3 भी आ गया हमारे पास, P4 भी आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम तक था 2 और यहाँ पर हम 6 तक आ गए। अब हमने देखना है शॉर्टेस्ट बस टाइम किसका है, P2, P3 या P4 में से। P4 का है तो मैं यहाँ पर P4 को एग्जीक्यूट करवा दूंगा, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका है, P3 का है, P3 का है, P3 को मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया, 7, 9 और 7 16 हो गए। उसके बाद मैंने P2 को एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है, P2 को 16 + 8 24, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर अब ऐड करें तो बस टाइम वही 24 है और यहाँ पर भी हमारे पास 24 है। अब हमने गैंट चार्ट तो बना लिया। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कहता हूँ कि अब कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। तो आपने क्या करना है, सिंपल, मैं इसको यहाँ से इरेज करके मैं यहीं पर लिख रहा हूँ कंप्लीशन टाइम, फिर मैं लिख रहा हूँ टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वेटिंग टाइम, ठीक है। ये मैंने 3 कॉलम्स बना लिए। अब देखें कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 6 है, 6 P1 का ये है कंप्लीशन टाइम, ये है, ये तो मतलब जब उसको दिया गया था, CPU एलोकेट किया गया था, ये वो टाइम है। उसके बाद P2 का क्या है, P2 का है 24। उसके बाद P3 का क्या है, P3 का है 16, P3 का है 16। उसके बाद P4 का है 9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कंप्लीशन टाइम P1, P2, P3, P4 का, ठीक है। अब हमने टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। टर्न अराउंड टाइम जो है वो इक्वल होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 6 - 0 6, 24 - 1 23, 16 - 2 14, 9 - 1 8। और अब हमने फाइंड आउट करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 6 - 6 0, ठीक है, 23 - 8
15, उसके बाद हमारे पास 14 माइनस 7 7, उसके बाद हमारे पास 8 माइनस 3 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेटिंग टाइम। अब हमने यहाँ से निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम वो कैसे निकलेगा? वेटिंग टाइम को ऐड कर देना है, 0 + 15 + 7 + 5, ये 27 हो गया। 27 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 27 को हम डिवाइड कर देंगे 4 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम 6.75। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जब मैंने यही जो है नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में जब मैंने सिर्फ बर्स्ट टाइम पे देखा था तो मेरे पास 7 आ रहा था आंसर। अब मेरे पास जो है एवरेज वेटिंग टाइम कम हो गया है और जो है सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है अराइवल टाइम की वजह से। ठीक है, ये अब नॉन प्रीएम्प्टिव का एक अलहदा से केस था जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि अगर तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव में एसडीएफ में अराइवल टाइम भी दे दे तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। कंप्लीशन टाइम वो होगा कि मतलब ये सिंपल है कि कंप्लीशन टाइम P1 का 6 है, P2 का 24 है, P3 का 16 है, P4 का 9 है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 6 माइनस 0 24 माइनस 1 16 माइनस 2 9 माइनस 1 8, ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ गया। फिर हमने फाइंड आउट किया वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 6 माइनस 6 0, 23 माइनस 8 15, 14 माइनस 7 7, 8 माइनस 3 5। तो उसके बाद हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लिया। आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अंटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।